सीमा मेरा टिफिन। हाँ अभी लाई। ला बहू मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ, तो काम कर। ठीक है माँ जी। ये ले बेटा तेरा टिफिन। अरे माँ आप क्यों टिफिन लेके आई हो? सीमा क्या कर रही थी? बेटा वो तो फोन पे किसी से बात कर रही है। ऐसे क्या देख रही है मुझे? चल जा मेरे लिए चाय बना के ला। जी माँ जी। अरे सीमा जरा पानी लेके आना। ये लो बेटा पानी। अरे माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो? सीमा कहाँ है? अरे बेटा वो तो रूम में आराम कर रही है। अरे माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? देखा बेटा आज इसने मुझे झूठा भी बना दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा मुझे सब पता है, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरी माँ है। चलो हम उन्हें मना लेते हैं। अरे इतने सारे बर्तन, एक काम करती हूँ नहाने चली जाती हूँ, नहीं तो ये सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। अरे खाना बनाने का टाइम हो गया, क्या करूँ? हाँ एक काम करती हूँ, अयान बाबू को खिला लेती हूँ, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। मम्मी लाओ अयान बाबू को मैं खिला लेती हूँ, आप काजल आंटी के वहाँ से घूमाओ। ठीक है बेटा ये ले। अरे चुप हो जा, नहीं तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। आज तो खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ये लो आपका बेटा, इसे खिलाते खिलाते मैं थक गई, अब मैं रेस्ट करूंगी। आराम ही तो कर रही थी इतनी देर से। और इतना सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, मुझे क्या भाभी खुद ही सही कर लेंगी। ये लो साड़ी और जेवर, आज की पूजा में तुमको यही पहनना है। मम्मी जी ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत भारी है, मुझसे संभाली नहीं जा रही है। हाँ हाँ, जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने महंगे जेवर और कपड़े पहने नहीं होंगे, उसको दिक्कत तो होगी ही ना। मम्मी भाभी को तुमने अपनी पुरानी साड़ी क्यों दी है? अरे तू चुप कर, इसे कौन सा नया और पुराने का पता है। माँ जी मुझसे इतना मसालेदार खाना नहीं खाया जा रहा है। खाया ही नहीं होगा अपने माँ बाप के घर में इतना अच्छा खाना, तो हजम कहाँ से होगा? ये मिक्सी ऑन कैसे होगी? मिक्सी भी चलानी नहीं आती, आजकल के तो नौकर भी मिक्सी चला लेते हैं। सीमा तुम रो मत। एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल का मान रखना बहू का फर्ज है, तो माँ बाप का मान रखना एक बेटी की जिम्मेदारी है। अब क्या हुआ इस महारानी को? मम्मी सीमा के घर में धन दौलत की कमी भले ही हो, लेकिन इसमें संस्कार की दौलत की कोई भी कमी नहीं है। माँ जी चाय। देख बहू, मेरे घर में सूट साट नहीं चलेगा, यहाँ कायदे में रहना पड़ेगा। चल जा जल्दी से साड़ी पहन के आ। माँ! अरे बेटा तू आ गई, आजा आजा। अरे बेटा तू सूट पहन के आई है, तेरी सास तुझे कुछ नहीं कहती है? अरे सास की तो ऐसी की तैसी, वैसे भी मैं उस बुढ़िया से लड़के आई हूँ, जो मन करता है वो पहनती हूँ, रोक सके तो रोक ले। मैंने अपनी बहू को फालतू में डांट दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है बेटा तू यही बैठ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे इस घर में जो पहनना है वो पहन, ये तेरा ही घर है। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं सीमा से बोल के चाय बनवाता हूँ। सीमा और बुआ जी आई हैं, उनके लिए चाय बनाओ। क्या बुआ जी फिर से आ गए? रोज रोज तो वो आ जाती है, अब उनके लिए चाय बनाओ। धीरे धीरे बोलो, बाहर ही बैठी हैं, सुन लेंगी। हाँ तो क्या बोलो, चुपचाप बैठ जो सबके लिए बनेगी चाय तो पी लेंगी। बुआ आप बैठो, सीमा अभी चाय लाती ही होगी। आज तो मैं अपने घर आई हूँ। अरे दीदी आप बैठो, मैं भाभी से बोलता हूँ चाय बनाने के लिए। भाभी चाय बना दो, दीदी आई हैं। कोई चाय नहीं बनानी मुझे, जब देखो तब उठा के चली आती हैं। देखा सीमा, आज तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोला तो तुम्हें कैसा लगा? उस दिन बुआ जी को भी ऐसा ही लगा होगा। बादल भी तेरे पर्वत। क्या यार सीमा, तुमको रोड पे सही से चलना भी नहीं आता है? हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मम्मी तो मैं पापा से लग रहा हूँ। हाँ बेटा तुम बिल्कुल अपने पापा
कैसे लग रहे हो? पापा मुझे पता था इस साल आप जरूर आओगे। पापा देखो मैं कैसे लग रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। हाँ बेटा। अरे ये अकेले में किससे बातें कर रहा है? पापा मुझे बाहर घुमाने ले चलो। हाँ बेटा। अरे अभी ये कहाँ जा रहा है? अरे अयान तो अकेले किससे बातें कर रहा है? पापा से। बेटा आप अंदर चलो, पापा बॉर्डर पे हैं। हेलो हेलो, मेजर अभिषेक जंग में शहीद हो गए हैं। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। बेटा आज से आप लोग की माँ है। माँ? चलो लग जाओ दोनों काम पर। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी बनकर बैठी हूँ? जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। ओ माँ तू मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। चल निकल जा मेरे घर से। कौन भला क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हमेशा मेरी माँ से झगड़ा करती रहती हो। तू ही तो जन्नत मेरी। तू देखो आज के बाद तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगी, उनकी इज्जत करोगी। वो मेरी मम्मी है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, समझी? उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन आप उन्हें भी तो समझाओ। चुप करो। तू ही दिल की मेरी मम्मी किसी से उल्टा बात ही नहीं कर सकती। मुझे पता है वो कैसी है, समझी? बहू इतना ही जानू। चल बेटा खाना बनाते हैं। देखा कितनी प्यार की बात की मेरी मम्मी ने। यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिख। बचाओ बचाओ, मम्मी घर में बंदे आ गए। उनके हाथ में खाना, नीचे झुक जाओ। यहाँ से नहीं, पीछे आके बचाओ मुझे। देखो तो जी घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को उन्होंने तुम्हें देख लिया, जल्दी से नीचे झुको। धीरे धीरे पास आओ। को मेरे चैन जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये कैसा कहाँ है बंदे? कैसा नाता तू ही बोला था घर में बंदे घुस आए हैं। मैं तो गेम खेल रहा था। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। बहू अरे माँ जी आप आइए। बेटा तू ठीक है ना? हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ, बस अभी मैंने डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौज में भेजूंगी। और अगर लड़की हुई तो मैं उसे चांद जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़की नहीं चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि अगर उसे कोई गलत नजर से देखे तो जल जाए। अभी घर में भूत है। क्या भूत है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज तो मम्मी को डराऊंगा। अच्छा तो ये बात है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। भूत नहीं अयान है ये। अयान पर तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मा तो मुझसे डरती ही नहीं है, इसलिए मैं उनको भूत बन के डराता हूँ। इसलिए मम्मी अयान ये कैसा अरे यार है